परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते हैं सबसे बड़े सरजी संगत सिंह बहन जी का कि जिनके द्वारा परमेश्वर ने महान सच्चाई को प्रकट किया और हम सब लोगों का उद्धार किया। तो परमेश्वर उनके घर परिवार में भी बहुत आशीष अनुग्रह दे चुके हैं। और धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी दीदी जी श्री सुखदेव सिंह और श्रीमती गंगू देवी जी का कि जिनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना और शिक्षा भी मैं उन्हीं से लेता हूँ और लेता भी रहूँगा। परमेश्वर उनकी भी हर एक जरूरत चाहत को पूरी कर चुके हैं। मेरा नाम संतोष है और आप सब लोगों को मेरी नमस्ते। और मुझे 5 साल हो गए सच्चाई में और छठवां लग गया और मेरी चाहत है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूँ और करता भी हूँ और करता भी रहूँगा ना। सच में परमेश्वर ने हमें चुना और अपनी महिमा के लिए कि तुम जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में चुना है ना, चुनाव किया हमारा। तो सच में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी ऐसे कोटद्वार में ईश्वर का काम करता हूँ और ऐसा चंडीगढ़ के लिए मन बनाया। तो वहाँ पे चंडीगढ़ में मैं गया तो वहाँ पे एक स्कूल है MCM DAV कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल है वो। और वहाँ का जो मालिक है ना, जो पूरे उस मैच का जो मालिक है उसको मेरी सुरेंद्र भाई से बात हुई थी। जब सुरेंद्र भाई ने यहाँ पे कहा कि संतोष जी यहाँ पे सत्संग का जो दिन है वो फिक्स हो गया, तो बोला आप लोग, मैंने कहा भैया मैं पक्का आऊंगा, ये चाहत लेके आऊंगा कि परमेश्वर वहाँ पे मैं नई नई गवाहियाँ ऐसे दूं। और सच में परमेश्वर ने कार्य भी किया। मैं तुरंत चंडीगढ़ में गया तो उस वहाँ का जो मालिक है वो 65-75 साल का आदमी है। तो उसका जब वो मेरे पास आया तो वैसे उसमें आया था व्हील चेयर में, तो मिलने के लिए आया और अपनी गाड़ी लेके आया। वो पिंजौर में रहता हो। तो वो जब वहाँ पे आया तो उससे मेरी बात हुई तो मैंने बोला अंकल जी आप बोलो, तो आपका कैसे हुआ। तो उसका जो पैर है वो बिल्कुल ऐसा घूमता था, ऐसा बिल्कुल एकदम, उस पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो ऐसा रह सकता था। उसने ऐसे बेल्ट वगैरह लगा के उसको ऐसा पैर रखा हुआ था। तो आया वहाँ पे, और क्योंकि मैं 31 सेक्टर चंडीगढ़ में वहाँ पे एयरफोर्स का एरिया है तो वहाँ पे ऐसे नहीं जाने देते। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है ना कि सच में परमेश्वर ने कहा ना मैं आपको उत्तम स्थान उत्तम जगह में रखूंगा। तो जब वहाँ पे गया तो मैंने उससे उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने बोला कहाँ पे मिलना है। तो मैंने भी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप बताओ कि मुझे ये भाई को कहाँ पे बुलाना है। तो लेके आए। तो जैसे वो मेरे पास आए तो उसको 4 आदमी ऐसे पकड़ के लेके आए, क्योंकि अंदर तो व्हील चेयर तो नहीं जा सकता था। तो ऐसे पकड़ के लेके आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, अंदर आए। मैंने बोला अंकल जी बोलो क्या बात है। तो उन्होंने अपनी सारी जो भी ऐसे प्रॉब्लम थी वो बताई और पट्टी खोली तो एकदम ऐसा पैर हो गया उनका। तो मैंने कहा कैसे हुआ ये। तो बोला सबसे पहला मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे घोड़े खराब हो गए थे और इस पर रोड लगी हुई है। तो मैंने कहा इसका इलाज क्यों नहीं हुआ। बोला बेटा इलाज कैसे करना था, तुरंत शुगर भी हो गया, तो शुगर में इलाज नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा ये पैर कैसे हुआ आपका, कि मैं नहा रहा था और बाथरूम की जो नाली होती है ना जहाँ पे जाली लगी रहती है वहाँ पे मेरी एड़ी फंसी और मैंने जोर से झटका दिया और मेरी नस खराब हो गई। तो मैंने कहा अंकल जी ये तो ठीक हो जाएगा। तो बोला बेटा मैंने तो बहुत इलाज किया है ना, और बहुत जगह दूर दूर क्षेत्रों में भी गया, हर जगह देखा, लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे वो भाई वहाँ पे आया और ऐसा उसको चंगाई करी और जैसे हाथ लगाया ना, कि परमेश्वर ने कहा ना यदि तुम ऐसे बीमारों में हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे ना। तो सच में ऐसा उसका पैर ऐसे करने लगा। अब जब पैर करने लगा तो मैंने उनको ऐसे बताया, तो फिर उन्हें ईश्वर के बारे में बताया और आत्मदान किया परमेश्वर ने हमारे द्वारा। तो जब अपने स्कूल में गया दोबारा दूसरे दिन स्कूल में गया तो मैंने कहा अंकल जी ये जो व्हील चेयर है चाहे कितनी भी महंगी है इसको किसी को दान मत करना, इसको फेंक देना, ऐसे मत कि किसी भाई को दे दो। उसको भी ये सत्य का रास्ता बता दो कि संसार में ऐसा भी इलाज है जो परमेश्वर है जो ठीक कर सकता है। तो बोला ठीक है। वो जब गया तो पूरे हॉस्टल में वहाँ पे 1500 लोगों का बहुत बड़ा ऐसे 12 साढ़े 1200 तो वहाँ पे बच्चे हैं, पूरा स्टाफ लगा के 1500 के लगभग हो गए। तो जब वहाँ पे गए तो पहले दिन तो हम ऐसे झजक के जा रहे थे क्योंकि हमें किसी को मिलने के लिए जाना था।
तो वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे काम की ढूंढ में आए हैं। मैंने बोला आए तो भैया हम काम की ढूंढ में, बाकी तो मालिक की इच्छा। अगर मालिक, हम तो चाहते हैं कि हमें काम मिले, बाकी मालिक की इच्छा क्या है। तो सच में जब हम दूसरी बार गए तो सारे लोग वहाँ के ऐसे बुलाने लगे ना कि आओ आओ आओ, है ना, आपके पास ऐसा कौन सा जादू है। तो वो जब ठीक हुआ तो उस भाई को देखकर वहाँ से ऐसे नए नए जन आना चालू हो गया ना। तो फिर वहाँ से नरनौर राजस्थान में है, तो वहाँ का नरनौर स्कूल है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो प्रिंसिपल है। तो उसने बोला कि सर जी मेरी घरवाली को 3 महीने से कैंसर से, और 3 महीने से डॉक्टरों ने मना कर दिया, और डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, इसको घर ले जाओ। मैंने बोला हो जाएगा। तो उन्होंने बोला काम मिलना। मैंने कहा आप जहाँ बोलो, मैं दिल्ली भी आ सकता हूँ, नरनौर में भी आ सकता हूँ, आप भी आओ। तो फिर वहाँ पे जब मैं आया तो दूसरी बार अभी मैं फिर गया था वहाँ पे, अभी 17-18 तारीख को। तो एक परिवार परमेश्वर ने अल्मोड़ा से दिया। तो उसने सारे रिपोर्ट, सारे इलाज कर दिए थे, और सब जगह से ऐसा रास्ता बंद हो गया था। तो पहले तो कह रहा था कि मैं इधर देखूंगा, उधर देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन बाद में वो कहने लगा आप कब यहाँ आ रहे हो, कब यहाँ आ रहे हो, कब यहाँ आ रहे हो। तो मैं गया, तो उससे मेरी बात हुई। तो हाँ तो बोला भैया 16 साल हो गए मेरी शादी किए हुए और बच्चा नहीं है। मैंने बोला बस 16 साल? तो बोला यार इतने तो किसी डॉक्टर ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, आप तो बड़े आसानी से बोल रहे हो। मैंने कहा आज तो सही जगह पे आ गया, और देख तू, है ना, तो मन बना और ईश्वर तेरी जरूरत को पूरा करेगा ना। तो सच में परमेश्वर ने ऐसा कामों को बहुत तेजी, और जो डॉक्टर उस अंकल का जिसका पैर ऐसा सुन हुआ था, वो जो उसका इलाज कर रहा था, तो मैं घर जा रहा था और उसका फोन आया कि आप संतोष जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। बोला सर जी नमस्कार। तो मैंने कहा सर जी मैं तो नहीं पहचानता आपको। तो बोला मैं चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप ऐसा करो कि 15-20 दिन के बाद मैं भी वहाँ पे दोबारा आऊँगा तो मिलना। तो मेरे को जब मैंने ऐसे पूछा तो उसने बोला मैं वही डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था। तो जब उसका फोन आया मैंने बोला डॉक्टर का मेरे लिए फोन आया, ये तो दूसरों का इलाज कर रहा है और इसका मेरे लिए फोन क्यों आ गया। तो मैं ऐसे रास्ता चल रहा था, ऐसे चढ़ाई का रास्ता है, तो थोड़ा ऐसा होपलेस हो गया क्योंकि नींद, रात भर नींद में भी था ऐसा। तो बाद में मैं घर गया और मैंने बोला किसी से नहीं पूछना, मैं सीधा ईश्वर से पूछूंगा, परमात्मा ये डॉक्टर का जो फोन आया है ये किसकी ओर से आया है ना। कहीं मैंने कहा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मेरा धंधा बंद कर रहा है ना। तो सच में परमात्मा ने मेरे मन में डाला क्या डॉक्टर को उसको ये पूछ के तुझे सुख शांति है। मैंने बहुत खुश हो गया। मैंने फोन किया डॉक्टर साहब को, मैंने कहा सर जी नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ। मैं कहा सर जी, अरे सर जी बोला मैं दूसरे का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं। तो मैंने बोला सर जी आप इंतजार, तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो गई, अब मैं दूसरे अभी चंडीगढ़ आ रहा हूँ और मुलाकात करेंगे ना। तो सच में परमेश्वर ने बहुत तेजी से, क्योंकि मन था कि परमेश्वर यहाँ पे भी बहुत बड़ी संगति हो ना। तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, और परमेश्वर हम सबको आशीष अनुग्रह बहुत ऐसे दे चुके हैं।